Hello guys, welcome to our English class. Today we are going to continue our topic tenses. Today's our topic is past continuous tense. पास्ट कंटिन्यूस टेंस इसका जो सेकंड नेम है पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस या हम कह सकते हैं वी कॉल्ड पास्ट कंटिन्यूस टेंस पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस, यानी पास्ट कंटिन्यूस टेंस को हम पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी कह सकते हैं। यानी कोई भी काम जो है जारी है, लगातार है, निरंतर है, तो देन वो हमारा कंटिन्यूस होता है। जो हमने फर्स्ट वीडियो लेक्चर में इसके बारे में बात भी की थी और आपको वो अच्छे से समझ में भी आया है। एंड डियर फ्रेंड्स, जब भी हम पास्ट कंटिन्यूस की टेंस की बात करते हैं या मतलब इस पे जब भी हम वर्क करने की बात करते हैं तो देन हमारे माइंड में कुछ चीज़ें जो है पास्ट की ही चल रही है। इट मीन्स दैट कि जो पास्ट में हमने किया है, मेरा कहने का पर्पज़ यही है डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने जो लास्ट वीडियो लेक्चर मीन्स प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का जो लेक्चर था वो अच्छे से चेक किया है तो देन पास्ट कंटिन्यूस टेंस करने में आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं आएगी अगर आपने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का वीडियो लेक्चर अच्छे से देखा है तो। मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ें मेंशन की है डिस्टेंस, और आपको ये लग रहा होगा कि सर बात तो यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूस की करें लेकिन यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस मेंशन किया है, पहचान मेंशन की है, हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है एंड टाइम की बात कर रही है। हाँ डियर स्टूडेंट्स, जब भी हम पास्ट और प्रेजेंट की डिफरेंसेस की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा फोकस क्या होता है, टाइम पे होता है। इट मीन्स दैट कि यहाँ पे टाइम कन्वर्ट का ही प्रोसीजर रहता है। वो कैसे रहता है कि डियर स्टूडेंट लेट्स सी हियर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में हमने जैसे बात की थी तो हमारी पहचान क्या क्या थी डियर स्टूडेंट्स। प्रेजेंट जो कंटिन्यूस की पहचान हमारी क्या थी कि किसी भी वाक्य के अंत में क्या है, रहा है, रही है या रही है आए, तो वो हमारा क्या होता है कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की आइडेंटिफिकेशन होती है, पहचान होती है। हेल्पिंग वर्ब क्या थी हमारी, इज एम आर को एज ए हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर रहे थे। मेन वर्ब यानी वर्ब कौन सी यूज़ हो रही थी यहाँ पे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी यूज़ कर रहे थे हम इसके साथ। एंड डियर स्टूडेंट्स, अब ये तो थी कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की बात। अब अगर हम पास्ट की बात करें, पास्ट कंटिन्यूस टेंस की बात करें, पास्ट कंटिन्यूस टेंस में जो पहचान थी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की, डियर स्टूडेंट्स मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज फ्यूचर में आपको बहुत ही ज़्यादा काम आएगी ये चीज़ें। और आप जब भी मतलब कोई और टॉपिक्स पे बात करोगे तो देन आपको ये चीज़ें अगर अच्छे से याद रही या अच्छे से आपने इन पे काम किया तो देन आपका काम बहुत ही आसान होने वाला है। तो डियर स्टूडेंट्स इसको अच्छे से देखें भी और अच्छे से मतलब इसको अंडरस्टैंड भी करें। पहचान क्या थी हमारी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की, रहा है, रही है। लेकिन हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे चेंज हो जाएगा, रहा था, रहे थे, रही थी। और हेल्पिंग वर्ब हम प्रेजेंट कंटिन्यूस में क्या क्या बात कर रहे थे, इज एम आर की बात कर रहे थे। यहाँ पे क्या हेल्पिंग वर्ब थोड़ी जो है चेंज हो जाएगी वॉज और वर में। और मेन वर्ब क्या थी हमारी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी थी। तो देन पास्ट कंटिन्यूस टेंस का मतलब कंटिन्यूस टेंस चाहे कोई भी हो हमारा, चाहे पास्ट हो, प्रेजेंट हो या फिर हम लाइक फ्यूचर की बात कर रहे हैं, तो हमारी फॉर्म ऑफ वर्ब है वो सेम रहेगी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आई एन जी का यूज़ करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स ये मतलब थोड़ा सा एक डेमो था कि जो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है और पास्ट कंटिन्यूस टेंस है उसमें क्या क्या सिमिलरिटी है या फिर मतलब कहाँ कहाँ पे चेंजेस है। अब बात कर लेते हैं मतलब टेंस को थोड़ा सा शुरू करने से पहले यूजेज ऑफ जैसे इज, एम या आर की। डियर स्टूडेंट्स अगर आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस अच्छे से याद है या फिर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस पे आपने अच्छे से काम किया है तो देन आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, क्यों, बिकॉज इज का, एम का और आर का हमने क्या किया था, वहाँ पे यूज़ करना सीखा था। एंड दैट इज कहाँ पे यूज़ होता है, एम कहाँ पे यूज़ होता है या आर कहाँ पे यूज़ होता है, ये सिंगुलर नाउन के साथ कौन कौन सा यूज़ होता है, प्लूरल नाउन के साथ कौन सा यूज़ होता है, या आई के साथ हम किसका यूज़ करते हैं। आज हम इसको थोड़ा सा मतलब वीडियो लेक्चर के अकॉर्डिंग इसको अच्छे से और जानेंगे। तो अभी हम कर रहे हैं अपना जो टॉपिक है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक पास्ट कंटिन्यूस टेंस, जिसको हम पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स हमने अभी थोड़ी देर पहले बात भी की थी, हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या होगी, वॉज और वर होगी। फॉर्म ऑफ वर्ब मेन वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है उसके साथ हम क्या करेंगे, आई एन जी का यूज़ करेंगे। एंड डियर स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे टाइम को मेंशनिटी दी है, क्यों दी है, बिकॉज
जब भी हम बात करते हैं, चाहे पास्ट की बात हो रही हो, प्रेजेंट की बात हो रही हो या फ्यूचर की बात हो रही हो, तो हर जगह क्या करता है, टाइम जो मेज़र किया जाता है, टाइम मायने रखता है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी टाइम की कंडीशंस को फॉलो किया जाएगा एंड दैट आप बहुत ही आसान तरीके से पास्ट कंटिन्यूस टेंस है उसको कर भी पाओगे। बिकॉज मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको ये बताया था कि अगर आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस आता है या प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की जो वीडियो आपने अच्छे से देखी है या जो स्टूडेंट्स प्रेजेंट रहे थे वीडियो लेक्चर के दौरान, तो देन उनको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। वो फटाफट से मतलब अपना जो वर्क वो करने वाले हैं। और जिन स्टूडेंट्स ने वीडियो लेक्चर्स नहीं देखा है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप जो है यूट्यूब चैनल पर जाएं एंड दैट जो लास्ट वीडियो लेक्चर है उसको देखें, उसको अंडरस्टैंड करें एंड दैट उसके ऊपर अपनी प्रैक्टिस को मेंटेन करें। पहचान, पास्ट कंटिन्यूस जो टेंस है या पास्ट प्रोग्रेसिव जो टेंस है हमारा, उसकी पहचान या आइडेंटिटी क्या होती है? जिस भी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आता है, तो वो हमारा क्या होता है? पास्ट कंटिन्यूस टेंस होता है। और डिस्टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में क्या था? यहाँ पे क्या था? रहा है, रहे हैं, रही है। यानी कि डियर स्टूडेंट्स, जहाँ कहीं भी था, थे, थी की मेंशनिटी हो, वो हमारा पास्ट टेंस है। और उससे पहले जो चीज़ें मेंशन की जा रही, तब हम उनसे पता चल जाएगा कि वो हमारा पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट कंटिन्यूस है, पास्ट परफेक्ट है या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है जो हम आगे करने वाले हैं। देन उनमें आपका कंफर्म हो जाएगा। पहचान आपको पता चल गई। अब जो है हमारा यूजेज ऑफ वोज वर, यानी वोज का यूज़ कहाँ पे होता है और वर का यूज़ कहाँ पे होता है। डियर स्टूडेंट्स, आपको एक सिंपल फॉर्मूला मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। वोज और वर, डियर स्टूडेंट्स, ये जब भी हम इनका यूज़ करते हैं तो देन हम इन चीज़ों को फॉलो करते हैं। लाइक आई, ही, सी, इट और सिंगुलर जो सब्जेक्ट है यानी एक वचन जो करता है उसके साथ हम वोज का यूज़ करते हैं या प्रयोग करते हैं। आई के साथ हम वोज का यूज़ करेंगे डेफिनेटली, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है, आप कैरी करें इसको। ही, सी, इट और जो सिंगुलर जो सब्जेक्ट है या सिंगुलर जो नाउन है उसके साथ हम वोज का प्रयोग करेंगे। वी, यू, दे एंड जो प्लूरल जो नाउन है या बहुवचन जो करता है कह सकते हैं के साथ हम वर का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, दे वर मेकिंग ए नॉइस, रितिका वॉज प्लेइंग विद द डॉल। डिस्टेंस, ये तो थे एग्जाम्पल्स। अब इन एग्जाम्पल्स को हम एज ए जो हमारी सिंपल स्टेटमेंट है उसमें थोड़ा सा चेक भी कर लेते हैं कि वो हमारे एग्जाम्पल राइट भी हैं या फिर हमें उन पे कोई और भी काम करना है। सिंपल स्टेटमेंट या अफर्मेटिव जो सेंटेंस है उसकी जो स्टेटमेंट क्या रहेगी? सबसे पहले सब्जेक्ट को मेंशनिटी दी जाएगी, वॉज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मैंने मेंशन की है क्योंकि वर्ब फर्स्ट यहाँ पे ऐसे मेंशन किया जाता है, तो देन वर्ब की ये क्या होता है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब माना जाता है इसको। प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट एंड देन फुल स्टॉप, यानी सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। सिंपल है डियर स्टूडेंट्स। हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस में क्या किया था? यहाँ पे इज़-एम-आर यूज़ किया था और यहाँ पे क्या करना है? उस इज़-एम-आर को वॉज वर्ब में कन्वर्ट करना है। दैट्स ऑल, आपका काम बिल्कुल आसान हो जाएगा। जैसे मतलब हमने फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेंशन किया था दे वर मेकिंग ए नॉइस, तो दे यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट मेंशन किया है। वर हमने क्यों यूज़ किया है? क्योंकि हमने अभी पढ़ा था वी, यू, दे तथा जो प्लूरल जो नाउन है उसके साथ हम क्या कर रहे हैं? वर का यूज़ करेंगे, तो देन हमने वर का यूज़ किया। मेकिंग क्यों यूज़ किया? मेक हमारी जो है क्या है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है प्लस आईएनजी मेंशन किया है, एनॉइस हमारी क्या होगा? ऑब्जेक्ट हो गया। सेम एज इट इज रितिका वॉज प्लेइंग विद डॉल, रितिका क्या है? एज ए सब्जेक्ट मेंशन हुई है। ये क्या है? रितिका किसी का नेम है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो देन हमने क्या किया? इसके साथ वॉज का यूज़ किया एंड दैट प्ले के साथ हमने आईएनजी का यूज़ किया। विद डॉल हमने मेंशनिटी दी थी एज ए ऑब्जेक्ट। सिंपल स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमने ये टू सेंटेंस को थोड़ा क्लैरिफाई किया। कुछ और सेंटेंसेस है उनको थोड़ा सा और देख लेते हैं। अफर्मेटिव जो एग्जांपल्स हैं वो हमारे गरिमा रोज स्कूल जा रही थी। डियर स्टूडेंट्स, रही थी यानी कि क्लियर हो गया कि हमारा क्या है कि यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूस टेंस है, तो देन हमें यहाँ पे तो क्लियर हो गया हिंदी में कि ये हमारा क्या है? पास्ट कंटिन्यूस टेंस है। देन हमें यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली कि कोई सेंटेंस को कन्वर्ट करने में। अब बात क्या आएगी कि हमारी सिंपल स्टेटमेंट क्या है? अगर आपको स्टेटमेंट अच्छे से याद है डियर स्टूडेंट्स किसी भी टेंस की, नॉट इवन दैट कि
पास्ट कंटिन्यूस टेंस की हम बात करें तो देन यहाँ पे किसी भी सेंटेंस की अगर आपको स्टेटमेंट याद है, चाहे वो सिंपल स्टेटमेंट हो, नेगेटिव हो, इंटेरोगेटिव हो या इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव हो, तो देन आपको सेंटेंस अगर आपको हिंदी में दिया गया है तो देन आप इंग्लिश में उसको बहुत ही आसान तरीके से कन्वर्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, गरिमा रोज स्कूल जा रही थी, कंफर्म है कि हमारा क्या है, पास्ट कंटिन्यूस टेंस है। तो गरिमा एज ए सब्जेक्ट मेंशन हुआ है और उसके साथ हमने क्या किया, वोज का यूज़ किया है, क्योंकि हमारा क्या है कि सिंगुलर जो नाउन है उसके साथ हम क्या कर रहे हैं, वोज का यूज़ कर रहे हैं। जा रही है मीन्स गो, गो प्लस आईएनजी का मेंशनिटी दी हमने, क्योंकि हमारा क्या था कि जो हमारी हेल्प फॉर्म ऑफ वर्ब है, सॉरी मेन वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है उसके साथ हम आईएनजी का यूज़ कर रहे हैं। टू स्कूल यानी कि वो स्कूल जा रही है, एवरीडे यानी कि प्रत्येक दिन या रोज़ हम कह सकते हैं। सेकंड एग्जांपल, वे अपना नाश्ता कर रहे थे। क्लियर है डियर स्टूडेंट्स कि आपका जो ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस है, तो देन वे अपना नाश्ता कर रहे थे, दे वर टेकिंग देयर ब्रेकफास्ट। दे हमने क्यों मेंशन किया, क्योंकि यहाँ पे हिंदी में वे मेंशन है, तो लाइक यहाँ पे क्या है कि प्लूरल की बात हो रही है, तो देन हमने दे मेंशन किया। और प्लूरल के साथ क्या यूज़ कर रहे हैं, हम वर का यूज़ कर रहे हैं। टेक के साथ हमने आईएनजी का यूज़ किया है, देयर ब्रेकफास्ट में नहीं अपना नाश्ता। तुम्हारा भाई ऑफिस जा रहा था, योर ब्रदर वॉज गोइंग टू द ऑफिस। डियर स्टूडेंट्स, अफर्मेटिव्स या सिंपल स्टेटमेंट है, आपको अच्छे से समझ में आ रही है। अगर आपको कहीं पे भी कोई डाउट है तो देन यू हैव टू कंसल्ट विद मी इन एवरी टाइम, सॉरी एनी टाइम। डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव टू गो विद नेगेटिव स्टेटमेंट। अब जो नेगेटिव स्टेटमेंट उसके बारे में थोड़ा सा मतलब हम डिस्कस कर लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, मैं बार बार वो चीज़ें दोहरा रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ कि अगर आपको प्रेजेंट टेंस कंप्लीट अच्छे से लर्न है, अंडरस्टैंड है या अपने उस पर प्रैक्टिस की है, तो देन जो पास्ट टेंस आपको या पास्ट या मीन्स जो भी फ्यूचर में हम जो करने वाले फ्यूचर टेंस, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आपने स्टेटमेंट को अच्छे से चेक किया है तो। और रही बात पास्ट कंटिन्यूस टेंस की, अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस आपको अच्छे से याद है तो देन उसमें क्या करना, ओनली आपको यहाँ पे क्या करना है, बस चेंजेस करना हेल्पिंग वर्ब का, बाकी हमारा सेम एज इट इज़ रहेगा पोस्चर। बट वहाँ पे वोज वर्ब को कहाँ पे यूज़ किया जा रहा है तो देन वो मेंशन आपको देनी है, दैट्स ऑल। आपका काम बिल्कुल आसान हो जाएगा। नेगेटिव स्टेटमेंट में क्या रहेगा, सब्जेक्ट प्लस वोज वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। और हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या था, सॉरी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में क्या था, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, यानी इज एम आर को हमने क्या किस में किया, वोज वर्ब में कन्वर्ट कर दिया। एंड दैट हमने बात कर ली कि वोज का यूज़ कहाँ पे होता है और वर्ब का यूज़ कहाँ पे होता है, तो देन उनकी जगह पे आपको वोज वर्ब का यूज़ करना है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपना काम नहीं कर रहा था, मैं यानी एज ए सब्जेक्ट मेंशन हुआ तो आई मेंशन कर दिया, आई के साथ वोज की मेंशनिटी दी हमने, क्योंकि हमने अभी क्या किया था कि हमने थोड़ा सा इस पे काम किया था कि हम जो सिंगुलर सब्जेक्ट हैं या फिर आई के साथ हम किसका यूज़ करते हैं, वोज का यूज़ करते हो, तो देन हमने वोज का यूज़ किया। नोट को मेंशनिटी क्यों दी, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है तो देन हमने नोट मेंशन कर दिया। डूइंग, डू प्लस आईएनजी हमने यहाँ पे मेंशनिटी दे दी एंड माय वर्क एज अ ऑब्जेक्ट मेंशन हमने कर दिया, तो हमारा काम बन गया कि नेगेटिव जो स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग जो एक सिंपल सॉरी नेगेटिव जो सेंटेंस था वो हमने उसको मेंशनिटी दे दी। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे नेगेटिव स्टेटमेंट के कुछ और एग्जांपल्स हैं, उनको थोड़ा सा और देख लेते हैं। राधा पाठ याद नहीं कर रही थी। क्लियर हो गया कि हमारा क्या है, हमारा पास्ट कंटिन्यूस टेंस है, तो देन हमने यहाँ पे क्यों पता चला हमें, क्योंकि यहाँ पे रही थी मेंशन हुआ है, तो देन हमारा पास्ट कंटिन्यूस टेंस हो गया। एंड दैट हमने इसको कन्वर्ट किया जब नेगेटिव जो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग नेगेटिव सेंटेंस के थ्रू, तो देन राधा एज ए सब्जेक्ट मेंशन हुआ, राधा के साथ हमने वोज मेंशन किया, क्योंकि हमने अभी पढ़ा था पहले कि वोज किसके साथ यूज़ हो रहा है और वर्क किसके साथ यूज़ हो रहा है। नोट को मेंशनिटी इसलिए दी हम क्योंकि नेगेटिव स्टेटमेंट है, तो नोट हमने मेंशन किया, नेगेटिव सेंटेंस है तो नोट मेंशन किया। लर्निंग, लर्न प्लस आईएनजी, लर्न हमारी जो बेस फॉर्म है फर्स्ट फॉर्म है उसके साथ हमने आईएनजी का यूज़ किया। हर लेसन यानी कि एज ए ऑब्जेक्ट मेंशन हुआ है।
वह मुझे साइकिल चलाना नहीं सिखा रहे थे। क्लियर है डियर स्टूडेंट्स? ही वॉज नॉट टीचिंग मी साइकिल। लोग वहाँ नहीं जा रहे थे। पीपल वर नॉट गोइंग देयर। पीपल वर नॉट गोइंग देयर। पीपल मीन्स एज ए लाइक प्लूरल सेंस में हुआ है तो देन वर मेंशन किया, नॉट गो प्लस ING एंड देयर लाइक वो एज ए ऑब्जेक्ट मेंशन हो गया। डियर स्टूडेंट्स, अब है नेगेटिव के बाद इंटेरोगेटिव जो स्टेटमेंट है। नेगेटिव जो स्टेटमेंट के बाद इंटेरोगेटिव जो स्टेटमेंट है उस पर बात कर लेते हैं। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, उससे पहले मैं थोड़ा सा और इसके बारे में आपको वर्बली बताना चाहूँगा, और वो आप उसको अंडरस्टैंड भी करें एंड दैट कहीं पे भी मतलब उसको राइट डाउन भी करें कि डियर स्टूडेंट्स, जो ये हमारा टेंस है, मीन्स जो पास्ट कंटिन्यूस टेंस है, इसका जो यूज़ होता है, यानी दिस टेंस इज यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन which was continuing at some point of time in the past। यानी कि इस सेंटेंस का जो प्रयोग है हम उन वाक्यों के लिए किया जाता है, या हम उन वाक्यों में इसको किया जाता है जो क्या करते हैं कि कोई भी कार्य जो पास्ट में, यानी कि बीते हुए जो समय में या किसी निश्चित समय पर चल रहा था, यानी बीते हुए समय में कोई निश्चित समय पर चल रहा था, तो देन हम उसमें मतलब उसका यूज़ कर रहे हैं। एंड डियर स्टूडेंट्स, एक चीज़ और में भी आपको थोड़ा सा वो कहीं ना कहीं टैकल करेगी कि बात को थोड़ा सा रिमाइंड करें, ध्यान रखें कि इस सेंटेंस में, यानी कि इस टेंस में सॉरी, अगर किसी भी एक पार्ट में व्हेन के साथ अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है तो आप कंफ्यूज मत होना, बिकॉज ये क्या है कि एक मेंशनिटी दी जाती है कि जो हमारा पास्ट कंटिन्यूस टेंस है, अगर कहीं पे भी व्हेन का यूज़ हो तो वर्ब की सेकंड फॉर्म को उसके साथ यूज़ कर दिया जाता है। तो देन आप उसमें मतलब थोड़ा सा ज़्यादा कंफ्यूज मत होना, क्योंकि कुछ रिकमेंडेशन होती है जो मतलब हम थ्रो आउट कर देते हैं, लाइक जो हमारे रूल्स होते हैं उनके माध्यम से। नाउ लेट्स सी है डियर स्टूडेंट्स, इंटेरोगेटिव स्टेटमेंट को हम कर लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, वॉज वर को हम सबसे पहले लेंगे प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, यानी कि जो हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस था, इज हमारा फर्स्ट में ले रहे थे तो यहाँ पे वॉज वर्ब को मेंशनिटी दे दी, एंड दैट बाकी सेम स्ट्रक्चर जो हमारा एज इट इज रहेगा, एंड दैट इन द एंड ऑफ द सेंटेंस क्वेश्चन मार्क को हम मेंशनिटी दे देंगे। फॉर एग्जाम्पल है, क्या प्रिया गाना गा रही थी। क्लियर है डियर स्टूडेंट्स कि यहाँ पे रही थी मेंशन हुआ है, तो देन आपको कंफर्म हो गया होगा कि हमारा पास्ट कंटिन्यूस टेंस है। क्या प्रिया गाना गा रही थी, वॉज प्रिया। वॉज क्यों मेंशन किया, प्रिया सिंगुलर है तो देन सिंगुलर के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, वॉज, और वॉज को फर्स्ट टर्म में क्यों मेंशन किया, क्योंकि हमारी स्टेटमेंट ये थी कि हम वॉज वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लेंगे, इसलिए हमने वॉज को यहाँ पे मेंशनिटी दिया, उसके बाद हमने सब्जेक्ट मेंशन किया। आफ्टर दैट सिंगिंग, यानी कि गा रही थी, तो देन सिंग प्लस ING अ सॉन्ग, यानी एक जो गाना कह सकते हैं उसको। क्या प्रिया गाना गा रही थी, वॉज प्रिया सिंगिंग अ सॉन्ग, आफ्टर दैट क्वेश्चन मार्क। सेकेंड एग्जाम्पल है, क्या वे किताब लिख रहे थे। क्या वे किताब लिख रहे थे, अब हमने यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले वर्ब को मेंशनिटी दे दी, उसके बाद दे मेंशन किया। अब वर्ब क्यों आया, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है, वे था, और यानी कि प्लूरल के साथ हम क्या करते हैं, वर्ब का यूज़ करते हैं, तो वर्ब का हमने फर्स्ट टर्म में मेंशन किया, आफ्टर दैट सब्जेक्ट को मेंशनिटी दे दी, उसके बाद राइट प्लस ING राइटिंग अ बुक, यानी कि एक जो किताब, क्या वे किताब लिख रहे थे, वर दे राइटिंग अ बुक। क्या मैं सो रहा था, वॉज आई स्लीपिंग।